उनका सम्मान होता है, सभी लोग देख रहा है कि लोग सीधे आसन के प्रति अंगुली दिखा दिखा करके उनको धमका रहा है। और जिस तरह का सारे भारतीय जनता पार्टी का जो व्यवहार है सदन में, देखने लायक है दोनों सदन का। बिहार विधानमंडल में मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी सरकार और विपक्ष के बीच काफी नोकझोंक देखने को मिला। बता दें कि जनहित के मुद्दे कम और लड़ाइयां ज्यादा दिख रही है सदन के अंदर। अब शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर लगातार विपक्ष सवाल कर रहा है सरकार से और जवाब मांग रहा है। सरकार ने इस बात को टाल रही है कि आगे हम इस बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन कब होगा ये तो समय के गर्भ में है। नीतीश कुमार भी क्या नहीं चाहते हैं कि इन सब मसलों पर चर्चा हो, ताकि ये सब जो मुद्दा उठ रहा है बिहार में इन दिनों शिक्षक अभ्यर्थियों पर जबरन जो लाठियां बरसाई जा रही है, घसीटा जा रहा है, तो क्या ये दृश्य आगे आने वाले समय में समाप्त न हो जाए। नीतीश कुमार भी क्या जानबूझ करके ये चीज़ करवा रहे हैं। हालांकि जब शिक्षक के मुद्दे पर जो है जदयू एमएलसी से नीरज कुमार से सवाल किया गया है, तो उनका क्या कुछ कहना है, उनका भी ये बात सुनवाते हैं। और साथ ही साथ राजद एमएलसी सुनील सिंह का सुनिएगा कि क्या कुछ उनका कहना है और अशोक चौधरी के सवाल पर क्या जवाब दे रहे हैं सुनील कुमार सिंह। छोड़े जाते हैं तमाम बयानों के साथ। सभी लोगों को पता है इसमें बहुत सारे मामले जितने भी माननीय सदस्य होते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण मामला होता है उसमें लाया जाता है शिक्षा विभाग से रिलेटेड। और जो लोग नारेबाजी कर रहे हैं, जो लोग सदन को बाधित कर रहे हैं, जो बैठ करके अमर्यादित व्यवहार कर रहे हैं आसन के प्रति, जो उनका सम्मान होता है, सभी लोग देख रहा है कि लोग सीधे आसन के प्रति अंगुली दिखा दिखा करके उनको धमका रहा है। और जिस तरह का सारे भारतीय जनता पार्टी का जो व्यवहार है सदन में, देखने लायक है दोनों सदन का। हम उधर की भी बात करते हैं और इधर की बात करते हैं। आप देखिए, अभी सर्वेश कुमार सिंह सदस्य विधानसभा भारतीय जनता पार्टी से हैं और इनका शिक्षा विभाग से रिलेटेड आया था गैर सरकारी संकल्प, लेकिन इन्होंने इसको खत्म करा दिया, मतलब इस पर चर्चा ही नहीं होने दिया। अब आइए, फिर इसके बाद डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी का है शिक्षा विभाग पर, इस पर भी कोई चर्चा नहीं आने दिया गया। इसी तरह से जितने भी हैं शिक्षा विभाग से, अगर इनको तनिक भी अगर शिक्षकों के प्रति, राज्य के शिक्षा के प्रति अगर तनिक भी जिम्मेवार होते, तो इस पर आज सदन में चर्चा होता और कोई न कोई सार्थक इसमें कदम उठाया जाता। लेकिन जानबूझ करके, इसी से साफ प्रतीत होता है कि उनको शिक्षकों के प्रति, शिक्षा के प्रति दूर दूर तक नहीं है। वो गलत तरीके से अपने बात को लोगों के बीच में पेश कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गैर संवैधानिक होगा। और जिस तरह से उनका सदन में जिस तरह से अमर्यादित व्यवहार हो रहा है, वो कतई स्वीकार नहीं। अशोक चौधरी ने शिक्षकों को गुंडा कहा, कैसे देखते हैं? अशोक चौधरी ने शिक्षकों को गुंडा कोई नहीं कहा है। कहाँ, कब कहा है, किस थोड़ी देर पहले उन्होंने बयान दिए। नहीं, कहाँ पर, किसके माइक पर बयान देते? सभी पर उन्होंने कहा कि शिक्षा का जो भी धरना दे रहे हैं वो सब गुंडे हैं। नहीं, देखिए आप फिर तोड़ मरोड़ करें तो सबसे ज्यादा तोड़ मरोड़ करे वाला तू ही बारह, तू ही सब जगह आग लगावल जान जा। तोरे बयान पर सब जगह आग लगता है। तो देखिए, उनके बोलने का मतलब दूसरा था। अगर कोई भी शिक्षक अगर किसी तरह का विधि व्यवस्था का समस्या उत्पन्न करेंगे, तो उन पर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होता है वो किया जाएगा। ये नहीं कहा गया कि शिक्षकों का गलत तरीके से उसका हम लोग उनको गुंडा बोला जा रहा है, ऐसा कहीं दूर दूर तक नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस लाठी बरसा रही तो क्या कर रही है? अरे लाठी बरसान, कहाँ पर आप लाठी बरसते हुए देख लिए? कहाँ पर लाठी बरसाई जा रही है? और कोई भी कानून व्यवस्था तोड़ेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी प्रभावशाली है, तो यहाँ कानून का राज है, उनके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विधान परिषद के बीच राजकीय संकल्प में नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन का लाभ व बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दो, यह भाजपा के माननीय सदस्य जीवन लाल जी का प्रस्ताव था। तो आखिर आप इस बहस से भागते क्यों हैं? बहस से भागने का औचित्य क्या है? अगर आप शिक्षकों की रहनुमाई करते हैं तो इस बीच राजकीय संकल्प से इतर मंतव्य दिया जाना, बिल्कुल अगर सदन को आप बाधित कर रहे हैं, इसका मतलब शिक्षकों की चिंता आपको नहीं है, यह स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित हुआ है। बाकी माननीय प्रतिपक्ष के नेता के द्वारा जो आचरण पेश किया गया सदन में, उसमें निंदा प्रस्ताव पारित हुआ, ये संसदीय जीवन के लिए
किसी भी व्यक्ति के लिए एक कलंक का टीका है। आप भी शिक्षकों को गुंडा मानते हैं? अरे शिक्षकों की चिंता तो हम करते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कहा मांगों पर की बैठक करेंगे, लेकिन जो शिक्षकों के हितों की दावा करते हैं, जब उनके राज्यकर्मी का दर्जा भी राजकीय संकल्प में होता है तो सदन को बाधित कर देते हैं।